Hello everyone, welcome to Chemistry Orbit. Today we are going to do the topic crystal field theory. इससे पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं और उसकी लिमिटेशंस भी डिस्कस कर चुके हैं. इन दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं. देखिए, हमने पहले क्या पढ़ा था, वीपीटी थ्योरी पढ़ी थी. तो वीपीटी के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. वीपीटी के अकॉर्डिंग वो बॉन्ड क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड था मेटल और लिगेंड के बीच में. ठीक है, यहाँ लिगेंड के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और वो मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो लिगेंड एक्ट करता है एज अ डोनर, लिगेंड एक्ट करता है एज अ डोनर एक्ट करता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सीएफटी की. देखो, वैसे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काफी पॉपुलर हुई थी क्योंकि इसने काफी कॉम्प्लेक्सेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया था. बट क्योंकि इसकी हमने लिमिटेशंस भी पढ़ी हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, तो उसके बाद जो हमारे पास थ्योरी आई वो हमारे पास क्या थी, सीएफटी. ठीक है, हमारे पास जो थ्योरी आई वो कौन सी थी, सीएफटी. तो सीएफटी थ्योरी हाँ जी, तो सीएफटी थ्योरी क्या कहती है हमें कि मेटल और लिगेंड के बीच में, सीएफटी थ्योरी क्या कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. दैट इज मेटल और लिगेंड के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मेटल और लिगेंड के बीच में. सीएफटी क्या कहती है, सीएफटी कंसीडर करती है कि जो जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, एक आयनिक क्रिस्टल्स के जैसे होते हैं. मेटल कॉम्प्लेक्सेस किसके जैसे होते हैं, सीएफटी कहती है कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस आयनिक क्रिस्टल्स के जैसे होते हैं. जिस तरह से कि पॉजिटिव चार्ज को, या एक पॉजिटिव चार्ज को मेटल क्रिस्टल्स के अंदर वो एक दूसरे को सराउंड करते हैं ना, पॉजिटिवली चार्ज. सिमिलरली जो क्या है, सीएफटी के अंदर ये क्या कहते हैं कि जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, सपोज ये मेटल है, मेटल कॉम्प्लेक्सेस है, तो उसको लिगेंड क्या करते हैं, सराउंड करते हैं. जैसे आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को सराउंड करते हैं. सिमिलरली क्या है, मेटल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, ये हमने किसका डिस्कस किया, मेटल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज को क्या सराउंड करते हैं, लिगेंड सराउंड करते हैं पॉजिटिव चार्ज को. ठीक है, तो चलिए, ये थोड़ा सा क्या था, इंट्रोडक्शन था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, दैट इज सीएफटी का. तो चलिए कुछ अजम्पशंस करते हैं, बेसिक फीचर्स करते हैं, या हम क्या कह सकते हैं कि जो हम सीएफटी की क्या डिस्कस करते हैं, मेन अजम्पशंस क्या थी, बेसिस क्या था, या हम कह सकते हैं कि मेन जो क्या थी, अजम्पशंस क्या थी, किसकी, सीएफटी की मेन अजम्पशंस के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं. फर्स्ट अभी मैंने बताया आपको कि सीएफटी क्या कहती है कि जो मेटल है वो सराउंडेड होता है किससे, लिगेंड के, और मेटल और जो लिगेंड के बीच में होगा वो बॉन्ड क्या होगा, प्योरली आयनिक बॉन्ड होगा. और दूसरा क्या है कि जो मेटल है वो सराउंडेड होगा किससे, लिगेंड से सराउंडेड होगा. ये दो मेन पॉइंट्स है कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या एग्जिस्ट वो करेगा, आयनिक बॉन्ड करेगा. और जो मेटल है वो किससे सराउंड होगा, लिगेंड से घिरा हुआ होगा, जिस तरह के आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से घिरे हुए होते हैं. ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं कि लिगेंड एक्ट करता है, लिगेंड जो होगा इट एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज. लिगेंड एक्ट करता है एज अ पॉइंट चार्ज. मतलब क्या है कि लिगेंड यहाँ पे क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. नेगेटिव लिगेंड के एग्जांपल करें तो जैसे एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव. ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड के एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल वाटर, NH3. यानी कि जो मेटल को सराउंड करते हैं वो लिगेंड एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करते हैं. वो लिगेंड क्या हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं. ठीक है,
थर्ड हम बात करते हैं कि जो लिगेंड होता है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है, लिगेंड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लिगेंड प्रोड्यूस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लिगेंड विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब इसका मतलब क्या है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये क्या कहते हैं कि लिगेंड ना प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के लिए वो मेटल के डी ऑर्बिटल्स की क्या होते हैं, मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के लिए वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मैं थोड़ा सा क्लियर लिखती हूँ, हाँ जी, which is responsible for the splitting of d orbitals of, और d orbitals किसके होंगे, d orbitals of metal, ठीक है, d orbitals of metal। अब देखो ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम, ये क्या कहते हैं, हमें पता है कि जैसे सपोज ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सपोज ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या है, मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, मेटल को सराउंड क्या कर रहा है, ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, मेटल को सराउंड क्या कर रहा है, लिगेंड कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि लिगेंड क्या हो सकता है, या तो लिगेंड क्या हो सकता है, न्यूट्रल होगा, ठीक है, न्यूट्रल होगा तो इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, ठीक है, या तो लिगेंड के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, या लिगेंड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो जिस कारण इसके बीच में एक क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी, है ना, तो ये इसके बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। दूसरा हमें पता है, देखो नो डाउट्स यहाँ पे क्या है, मेटल और लिगेंड के बीच में, नो डाउट्स यहाँ क्या है, मेटल और लिगेंड के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि यह पॉजिटिवली चार्ज है। बट हमें ये भी पता है कि जो मेटल है उसके डी ऑर्बिटल्स में क्या पड़ा है, इलेक्ट्रॉन। देखो भाई चाहे मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बट उसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, ऐसे तो नहीं उसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स दे करके पॉजिटिव चार्ज ले लिए, तो मेटल के ऊपर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेटल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके डी ऑर्बिटल्स के अंदर, और लिगेंड के पास भी लोन पेयर है, तो इस कारण मेटल और लिगेंड में क्या होगी, यहाँ पे रिपल्शन भी होगी, मेटल और लिगेंड में क्या होगी, रिपल्शन भी होगी, है ना। तो इसके कारण क्या होता है, एक तो इसमें क्या है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव अपोजिट चार्ज के हैं कि मेटल पॉजिटिव चार्ज का और लिगेंड क्या है, नेगेटिव चार्ज का। दूसरा उन दोनों में मेटल और लिगेंड में क्या होती है, रिपल्शन होती है। वो रिपल्शन क्यों होती है, क्योंकि मेटल के पास क्या है, मेटल के वेकेंट, मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उसमें क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और लिगेंड के पास भी क्या है, लोन पेयर है। तो इस के कारण लिगेंड के पास क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो लिगेंड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है लिगेंड, जो रिस्पॉन्सिबल होती है डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के लिए। और यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स किसके पास डी ऑर्बिटल्स है, हमारे पास किसके डी ऑर्बिटल्स की बात करें, मेटल के डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के लिए वो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या कहते हैं कि जैसे जैसे मेटल क्या करता है, जैसे जैसे मेटल क्या करता है, लिगेंड को अप्रोच करता है, ठीक है, जैसे जैसे लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है ना, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, देखिए जैसे जैसे क्या करता है, लिगेंड क्या करता है, मेटल को अप्रोच करता है। अब लिगेंड जब मेटल को अप्रोच करेगा तो हमने अभी पढ़ा कि लिगेंड के पास भी क्या है, लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर है, और मेटल के पास क्या है,
इसके इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं डी ऑर्बिटल के कारण, तो जिसके कारण क्या है कि इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो इन दोनों में रिपल्शन होने के कारण क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी पहले तो क्या होता है, देखो पहले तो हमारे पास क्या होता है, मेटल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनकी वो क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या है, डीजेनरेट का मतलब क्या है, इक्वल एनर्जी। डीजेनरेट का मतलब क्या है, इक्वल एनर्जी होती है मेटल के डी ऑर्बिटल्स की। जब तक लिगेंड मेटल को अप्रोच नहीं करते, मेटल के डी ऑर्बिटल्स की क्या होता है, डीजेनरेट होता है, दैट इज उनकी एनर्जी इक्वल होती है। बट जैसे ही क्या करते हैं, लिगेंड मेटल को अप्रोच करना शुरू करते हैं, तो लिगेंड के पास लोन पेयर होता है और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन दोनों में क्या होता है, रिपल्शन होती है। इन दोनों में क्या होता है, रिपल्शन होती है। रिपल्शन होने के कारण डी ऑर्बिटल्स की पहले तो क्या होती है, एनर्जी, डी ऑर्बिटल्स की क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। डी ऑर्बिटल्स की क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और फिर जब और भी लिगेंड्स अप्रोच करते हैं मेटल को, तो फिर क्या हो जाता है, डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डी ऑर्बिटल्स जो है, डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग होती है ना, वो इक्वल नहीं होती। डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग जो है वो इक्वल क्यों नहीं होती, क्योंकि सभी डी ऑर्बिटल्स की शेप इक्वल नहीं होती और लिगेंड्स क्या करते हैं, डिफरेंटली अप्रोच करते हैं हम डी ऑर्बिटल्स को। बट यहाँ पे ये कैसे होता है, टेट्राहेड्रल का केस क्या होता है, ये सारे केसेस हम आगे डीप में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल इस पॉइंट पे हम ये डिस्कस करते हैं कि जो लिगेंड है, फिलहाल हम इस पॉइंट पे इतना डिस्कस करेंगे कि जो क्या है, लिगेंड है और क्या होता है, हमारे पास मेटल होता है। लिगेंड और मेटल की बात करते हैं। मेटल के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो क्या डीजेनरेट होते हैं, दैट इज उनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। बट जैसे जैसे लिगेंड क्या करता है, अप्रोच करता है मेटल्स को, तो होता क्या है, लिगेंड जब मेटल को अप्रोच करता है तो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, पहले इंक्रीज होती है और फिर क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स की क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। हालांकि इनकी स्प्लिटिंग इक्वल नहीं होती क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, और इस तरह की स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। इस तरह की स्प्लिटिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पोस्टुलेट्स हम क्या डिस्कस करते हैं। फिफ्थ हमारे पास जो पोस्टुलेट वो क्या है इसका, हाँ जी, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है कि जो CFT है ये एक्सप्लेन करती है, CFT मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है और किसको, स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करती है, मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है अच्छे से, कॉम्प्लेक्सेस के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करती है अच्छे से, कॉम्प्लेक्सेस के कलर को एक्सप्लेन करती है अच्छे से, कॉम्प्लेक्सेस के। CFT की ये क्या थी, पॉजिटिविटी थी कि ये जो VBT की लिमिटेशंस थी ना, उसको ओवरकम किसने करा, CFT ने, क्योंकि ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बताती है, स्पेक्ट्रा भी बताती है और कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी हमें नॉलेज देती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग होती है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग होती है, जो हमने अभी बात करी थी कि वो मतलब अलग अलग होती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग डिफरेंट होती है। तो वो स्प्लिटिंग डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की शेप डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेप्स डिस्कस करते हैं डी ऑर्बिटल्स की, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की हम क्या पहले क्या करेंगे, शेप्स डिस्कस करेंगे। देखो
मेटल में पहले क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो डीजेनरेट होता है, मतलब उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। और ये ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी क्या होता है, जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेनर ऑर्बिटल। ये कौन क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। और ये जो दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक्सियल। मतलब क्या है, एक्सियल मतलब क्या है कि ये एक्सिस पर लाई करते हैं। मतलब क्या है कि ये किस पर लाई करते हैं, एक्सिस पे। और ये क्या होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं, ये एक्सिस पे लाई नहीं करते। ये क्या होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं, ये एक्सिस पे लाई नहीं करते, ये प्लेन्स पे लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए इनकी शेप्स देखते हैं, डी ऑर्बिटल्स की जो शेप्स हैं वो कैसी होती हैं। देखो शेप्स क्या होती हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसकी, डी एक्स वाई की। ये सपोज हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो जो डी एक्स वाई के लोब है वो एक्स और वाई के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, ये किसका लोब है, ये किसका है, डी एक्स वाई का। मतलब क्या है, ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर हम किसकी बात करें, डी एक्स वाई की, सिमिलरली हम किसकी बात करें, डी वाई जेड की। हम लेट करते हैं कि ये एक्सिस क्या है, वाई है, ये जेड है, तो डी वाई जेड भी क्या होगा, ये भी क्या करेगा, एक्सिस के बीच में लाई करेगा, डी वाई जेड। सिमिलरली जब हम किसकी बात करते हैं, डी जेड एक्स की, ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, डी जेड एक्स की। मैंने ये लेट किया एक्स एक्सिस, ये लेट किया जेड, तो ये किस में लाई करेगा, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में लाई करेगा। तो ये हमारा ऑर्बिटल क्या है, डी जेड एक्स। ठीक है, तो मतलब ये 3 ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या लाई कर, ये क्या है, एक्सिस पर लाई करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं, क्योंकि ये किस पे लाई कर रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस पर लाई करते हैं। तो ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली हम बात करें किसकी, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि ये जेड एक्सिस लेट कर ली, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या लेट कर ली, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें क्या होता है, ये लोब जेड एक्सिस पे लाई करता है और रिंग होती है। मतलब रिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक्स और वाई में भी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनों की क्या है, डेंसिटी है। तो ये हमने किसके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करे हैं, डी ऑर्बिटल्स के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हमारे पास है। ठीक है, अब हमने क्या डिस्कस करना है कि जो डी ऑर्बिटल, हमने अभी जो इसकी मेन असम्पशन की थी कि डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग है वो कैसे होती है। तो हम फर्स्ट केस करते हैं स्प्लिटिंग का ऑक्टाहेड्रल के केस में। ऑक्टाहेड्रल के केस में हम स्प्लिटिंग देखते हैं। ठीक है, हम क्या केस कर रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर में क्या होता है। जो लिगेंड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक्सिस पर होते हैं। जो लिगेंड्स कहाँ होते हैं, वो किस पे होते हैं, एक्सिस पे होते हैं। सपोज मैं अगर ऑक्टाहेड्रल का ड्रॉ करूं तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसे क्या है, ये है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, एज फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर इट इज ऑक्टा। ऑक्टा मीन्स केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं ऑक्टा की, तो ऑक्टा मीन्स क्या होता है हमारे पास, 6। ऑक्टा का मतलब क्या होता है, ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 6, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितने लिगेंड्स होंगे,
6 लिगेंड्स होंगे और वो 6 लिगेंड्स कहाँ पे लाई करते हैं, एक्सिस पर ही लाई करते हैं। ठीक है, तो वो 6 लिगेंड्स देखते हैं कि वो 6 लिगेंड्स कैसे लाई करते हैं। ये देखो, एक एक्स एक्सिस पे ये जो है ना, ये जो हमने ओरिजिन लिया है, यहाँ पे क्या है, क्या पड़ा है, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन किस में पड़ा है, ओरिजिन में पड़ा है। और लिगेंड्स की बात कर रहे हैं, लिगेंड्स कहाँ लाई कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस में, तो दूसरा क्या कर रहे हैं, माइनस ऑफ एक्सिस पे। ठीक है, फिर जेड एक्सिस पे, तो नेक्स्ट क्या कर रहा है, माइनस ऑफ जेड एक्सिस पे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, वाई एक्सिस पे, तो नेक्स्ट क्या कर रहा है, माइनस ऑफ वाई एक्सिस पे। यानी कि हमने क्या देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड, 6 के 6 लिगेंड किस पे लाई कर रहे हैं, एक्सिस पे। ठीक है, तो मतलब अब देखो, डी ऑर्बिटल्स अपने पास 2 तरह के होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं। ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं। ठीक है, अब देखो, जो एक्सियल है मतलब जो एक्सिस पे है, अब इधर से तो डी ऑर्बिटल्स, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कलर चेंज करके। देखो, इधर से तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स पड़े हैं एक्सिस पे, है ना, पड़े हैं ना मेटल के। ये मेटल के मैंने येलो कलर से मैंने क्या कोशिश की है, मेटल के डी ऑर्बिटल्स बनाने की है। इधर से तो मेटल के डी ऑर्बिटल पड़े हैं एक्सिस पे, और उधर से क्या पड़े हैं, लिगेंड। तो इनमें क्या हो गई, ये डी ऑर्बिटल है मेटल का, ये क्या है, लिगेंड। तो इनमें क्या हो गई, रिपल्शन हो गई। रिपल्शन किसमें, मेटल के डी ऑर्बिटल एक्सिस पे कौन से पड़े हैं, एक तो क्या पड़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या पड़ा है, डी जेड स्क्वायर। यानी कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस में पड़े हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। उधर से क्या पड़े हैं, लिगेंड्स एक्सिस पे पड़े हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सियल में और लिगेंड में क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने के कारण इनकी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। रिपल्शन होगी, रिपल्शन होती है तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं ना कि रिपल्शन होती है, तो रिपल्शन होएगी तो क्या होता है, स्टेबिलिटी हम क्या कहते हैं, डिक्रीज होती है। स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है तो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जो ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के साथ मिल रहे हैं उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि एक्सियल ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको भी क्लियर करती हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखिए, पहले तो मैं क्या कर रही हूँ कि सपोज ये क्या है, मेरे पास मेटल है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मेटल है। ठीक है, जैसे ही इस मेटल की ग्राउंड स्टेट में है, ये डी ऑर्बिटल्स क्या है, डीजेनरेट है। मैंने इसके क्या बना दिए, डी ऑर्बिटल्स। थोड़ा सा क्लियरली बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि सपोज ये पहले क्या है, मेटल का डी ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट के अंदर। ठीक है, हो गया, ये डी ऑर्बिटल है किसका, मेटल का ग्राउंड स्टेट के अंदर। जब लिगेंड ने इनको अप्रोच किया तो पहले क्या होगा, जैसे ही लिगेंड ने इसको अप्रोच किया तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, हायर। हमने अभी डिस्कस किया था ना कि जैसे जैसे लिगेंड अप्रोच करते हैं तो रिपल्शन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स की क्या हो जाती है, हायर हो जाती है। बट फिर लिगेंड जब और भी नियर हो जाते हैं तो हमने क्या देखा कि मेटल के डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड्स में इतनी रिपल्शन होती है कि ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। अब जो ऑर्बिटल्स, अभी हमने ये भी डिस्कस किया, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं जो बिल्कुल लिगेंड के सामने हैं, उनमें क्या होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए मैंने उनकी एनर्जी क्या दिखा दी, ऊपर दिखा दी। दैट इज मैंने क्या कहा कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उनकी एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो जो नॉन एक्सियल है, मतलब जो ऑर्बिटल्स नॉन एक्सियल हैं, जो एक्सिस पे नहीं लाई कर रहे और उनके सामने कोई लिगेंड भी नहीं आ रहा, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो कौन सा ऑर्बिटल है, दैट इज, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी कम हो जाएगी, दैट इज नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टल फील्ड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई इन ऑर्बिटल्स और इन ऑर्बिटल्स। डी के 5 ऑर्बिटल्स थे, उन 5 ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो गई। जो एक्सियल ऑर्बिटल हैं, जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट में लिगेंड आ रहा था, उनमें क्या हुई, रिपल्शन हुई। रिपल्शन होने के कारण उनकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और अदर की एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, उसको हम डिनोट करते हैं डेल नोट से। और ये डेल नोट क्या होता है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको डिनोट करते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जिसको डिनोट करते हैं CFSE। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये सेंट्रल लाइन के ऊपर वाला क्या की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ, अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ 0.6 डेल नोट, दैट इज माइनस ऑफ 0.6 डेल नोट। तो थोड़ा सा मैं क्लियर ड्रॉ करना चाहूंगी, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये मैंने बनाया था। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन है। ठीक है, इसके बीच का ये डिस्टेंस है, ये क्या है, माइनस ऑफ 0.6 डेल नोट, और ये किसके इक्वल है, माइनस ऑफ 0.4 डेल नोट के इक्वल है। ठीक है, मैं आपको इसकी क्लियर इमेज दिखा देती हूँ, वेट। हाँ जी, ये देखो, मैंने थोड़ा सा कोशिश करी है इसको क्लियरली ड्रॉ करने की। ठीक है, तो ये क्या थी, पहले ग्राउंड स्टेट को हमने देखा है। हाँ जी, ये क्या थी, ग्राउंड स्टेट थी। ठीक है, जैसे ही लिगेंड्स अप्रोच किए तो ये क्या हो गई, इसकी एक्साइटेड स्टेट हो गई। ठीक है, जैसे और लिगेंड अप्रोच किए तो इसकी क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। स्प्लिटिंग के केस में ये है हमारे पास, ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, सॉरी, ये कौन सा ऑर्बिटल है हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर है हमारे पास, क्या है, ये 2 ऑर्बिटल्स थे ना। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, पहला वाला क्या है, डी एक्स स्क्वायर, ईजी ऑर्बिटल्स में ये क्या, ये कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, T2G में क्या है, ये क्या है, डी एक्स वाई, ये कौन सा है, डी वाई जेड, और ये कौन सा है, डी जेड एक्स। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ये 3 ऑर्बिटल्स कौन से, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, इन ऊपर वाले ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स, और नीचे वाले ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, T2G, मतलब ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। T2G ऑर्बिटल्स, EG ऑर्बिटल्स, इन दोनों T2G और EG के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल नोट। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को क्या, कितने के इक्वल होता है, प्लस 0.6 डेल्टा नोट, और माइनस वाला कितने के इक्वल होता है, माइनस 0.4 डेल नोट। इन दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, डेल नोट। डेल नोट किसके इक्वल होता है, 10 BQ के भी इक्वल होता है। ठीक है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट था हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का हमारे पास कॉन्सेप्ट था।